हम कह रहे हैं भगवान की भक्ति से ज्यादा या अपने परिवार की भक्ति कर लो। अगर परिवार की सही भक्ति कर लोगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, क्योंकि परिवार में भगवान ही विराजमान है। पत्नी में भगवान है, पति में भगवान है, पुत्र में भगवान है, माता पिता में। एक गृहस्थी अगर सम्यक रूप से सुखी नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? रुपया से केवल सुख मिलता है क्या? आचरण, पवित्रता और व्यवहार, ये तीन चीजें सुख प्रदान करती हैं। आपका व्यवहार सत्य है, निश्चल है, कपट रहित है, धर्म पूर्वक है, आप पवित्र आचरण वाले हैं, आप बहुत सुंदर गृहस्थ रहेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गृहस्थी की हालत खराब होती चली जा। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया है, माँ बेटे में विश्वास नहीं रह गया, भाई भाई में प्यार नहीं रह गया। क्या होता चला जा रहा है समाज का? थोड़े से धन के लोभ में, थोड़े सी जमीन के लोभ में सगा भाई अपने भाई की हत्या कर देता है, सगा बेटा अपने माता पिता को कष्ट दे रहा है। तो इसलिए हमें लगता है सबसे ज्यादा इस समय आवश्यकता है अपने परिवार की प्रेम रस्सी को मजबूत करना। एक परिवार, एक गृहस्थी में 5 लोग हो, वही प्रेम से जीना सीख जाओ तो बहुत बड़ी आराधना हो जाएगी। बूढ़ी माँ है, चल नहीं पा रही, उसे लात से मार रहे हो, डंडे से मार रहे हो, यार नरक का भी तो होश रखो कि तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाए। या ऐसे ही लोग जब गाड़ी में बैठ के चलते ना तो ऊपर से पूरा ट्रक पलटता है उनके ऊपर, सांस भी न ले पाओ, वही पिचक जाओ, फिर या आग लग जाती है, उसी गाड़ी में जल जाते हैं। कर्म न बिगड़ने पाए, हम बार बार सबसे प्रार्थना करते, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे कर्म ही तुमको सुख दुख देंगे। इसलिए भाई अच्छे कर्म करो और अपने बुजुर्गों के कर्मों की तरफ मत देखो। वो बूढ़े हो गए, जैसे बच्चा ऐसे बूढ़ा हो जाता है। बूढ़े की सेवा भगवान की सेवा है। हमें बहुत इस समय तरस आता है जब बूढ़े बूढ़े लोग परेशान घूमते हैं कि हमारे बच्चे ने निकाल दिया, या उनको पीटते। ये आज हम सत्संग में भी इसीलिए बोले और यहाँ भी बोले, ये बहुत जरूरी है। वो बूढ़े शरीर में सच्चिदानंद भगवान मां के रूप में है। ऐसा मत करो कोई अपने माता पिता के साथ। आपको स्वस्थ किया है, आप लेबरी करके कमाओ, 2 रोटी उनको कमा दो, मारो मत, डंडा मत चलाओ, नहीं तो फिर जब भगवान का डंडा उठेगा तब तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। बात ध्यान रखना, बहुत सावधानी से जी लो। ये मनुष्य जीवन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, यदि भगवत प्राप्ति न कर पाए तो अन्य योनियों में जाना पड़े। बहुत दुर्दशा है अन्य योनियों। देखो जंगल में कांटा लग गया, अगर किसी पशु को पक रहा है, अब वो दवाई तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, कोई मांस खाने वाले जीव, जैसे किसी जीव को पकड़ लिए और वो खा रहे हैं, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक जिंदा नोच नोच, वो हम ही तुम है। ये सब मन में सोचा करो। पाप कर्म बन गए, ऐसे जीव बन गए, ऐसे कष्ट भोगना पड़ेगा हमको। ये अवसर मिला है कि हम सारे कर्म नष्ट करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, कोई नशा मत करो और बड़े बूढ़ों की सेवा करो। अगर अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा हो कि उसकी सेवा करने वाला ना हो तो थोड़ा समय दे दे। अपने पास पैसे हो तो उनको खान पान की सामग्री अर्पित कर दे। वृद्धों की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बीमार है, वृद्ध है, ऐसों की जरूर सेवा करे। हम कह रहे हैं और दान पुण्य कहीं मत करो। आस पड़ोस में कोई बूढ़ा हो ना, उसको कपड़े, उसके भोजन, उसकी देख रेख कर लो। और अगर कोई मर रहा हो तो उसके पास जाके राधा राधा चिल्ला दो, उसका कल्याण हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक का कल्याण कर दिया तो काम बन जाएगा। मरते समय नारायण बोला ना उस राजा मिलने, तो भगवान के पास आ गए ना। तो ऐसे तुम सुना दो जाके, जैसे कोई मर रहा है, बस वहां गए 2 मिनट में राधा 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 राधा।